तो दोबारा ये फिगर दोबारा बना देते हैं। ए बी सी डी, इसका मिड पॉइंट क्या बताया था आपने? क्या था इसका मिड पॉइंट? ई। और इसका मिड पॉइंट था हमारा एफ। ये डायगोनल बीडी को आपको मिलाना था, ए को कनेक्ट करना था और ईसी को कनेक्ट करना था। अब देखो भाई, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इसे लिखो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। Therefore AB is parallel to CD। और जब AB पैरेलल टू CD है तो बेटा AE is parallel to FC हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। यस सर। एंड AB इक्वल टू CD है, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। यस सर। अब हाफ ऑफ AB को मैं AE लिख सकता हूँ क्या बेटा? हाँ सर। और हाफ ऑफ CD को मैं CF लिख सकता हूँ क्या? बोलिए। यस सर। यस सर। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड से AE CF क्या हो गया? पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम हो गया। भाई दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। So from first and second, AECF is a parallelogram। ये काम करना ही पड़ेगा बेटा, उसके बिना नहीं होगा वो प्रूफ। AECF is a parallelogram। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? बोलिए बेटा। यस सर। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, AECF is a parallelogram। ये तो पहला काम हो गया भैया हमारा। अब इन ट्राइंगल, अच्छा AECF is a parallelogram हो गया, तो ये भी पता है कि AECF पैरेललोग्राम हो गया, तो AF is parallel to EC। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। So therefore AP is parallel to EQ and PF is parallel to QC। बोलो होगा कि नहीं होगा? भाई AF EC के पैरेलल है तो AP QE के पैरेलल होगा और PF QC के पैरेलल होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ यस सर। सर। अब आ जाओ भाई, इन ट्राइंगल DQC, इन ट्राइंगल DQC PF is parallel to QC। अभी प्रूव कर दिया हमने, प्रूव्ड। अब ये रहा देखो, ये प्रूव कर रखा हमने। PF is parallel to QC and F is the midpoint of CD। F is the midpoint of CD। So therefore by converse of midpoint theorem, बेटा converse of midpoint theorem से कौन midpoint आ गया? P is the सर P midpoint। is the midpoint of DQ। Very good, P is the midpoint of DQ। By converse of midpoint theorem, P is the midpoint of DQ। So TP इक्वल टू PQ आ गया। थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। DP और PQ नो इक्वल आ सर। गया। चलिए यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर एक और बताना है अभी। लिखो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए।
यहाँ तक लिख लीजिए बेटा सब। सर लिख लिया। चलिए अब देखो आगे। इन ट्राइंगल APB, AP is parallel to EQ, अभी प्रूव कर चुके हम, proved above, and E is the midpoint of AB. E is the midpoint of AB. यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। So by converse of midpoint theorem, देखना इधर, Q is the midpoint of BP. Q is the midpoint of BP. So therefore BQ equal to PQ. Fourth equation. BQ equal to PQ. कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. तो from third and fourth हो गया प्रूफ? From third and fourth, DP equal to PQ equal to BQ, यही प्रूव करना था क्या? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो यही तो आपको प्रूव करना था कि ट्राइसेक्ट कर रहा हूं। पिछला वाला नहीं लिखा हो तो आऊं पिछले पेज पे? ये सबने लिख लिया क्या? यस सर। बाकी लोग सबने लिखा? अथर्वा, Yes, sir. Yes, sir. सीवी, Yes, sir. बाकी लोग? जतिन कहाँ गया? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. चलिए फिर अगले पेज पे देखो, ये लिख लो, ये आपका प्रूव हो गया। अब यदि कुछ बाकी रह जाता है तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो अपने पास टाइम है, तो कल भी कर सकते हैं अपन क्वाड्रिलेटरल, कल और कर लेंगे, और उसके बाद फिर अपन कोई दूसरा चैप्टर जो भी बचा हुआ है वो कर लेते हैं। इसको लिख लीजिए बेटा। और लिख लिया हो तो बंद कर दीजिए। लिख लिया सर। चलो ओके, थैंक यू।